વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસને મોટી સફળતા. વેપારી પર ફાયરિંગ કેસમાં 2 આરોપીઓ છત્તીસગઢથી ઝડપાયા. વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસે વાઘોડિયા ચોકડી ખાતે વેપારી પર થયેલા જીવલેણ ફાયરિંગ કેસમાં મહત્વની સફળતા મેળવી છે. પોલીસે છત્તીસગઢ રાજ્યમાંથી 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરીને કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગના કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ તારીખ 26 જૂનના રોજ વેપારી આશિષ કુમાર બાકોલિયા પર જીવલેણ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસની આશરે 10 ટીમો દ્વારા સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ આગળ વધારી બંને આરોપીઓને છત્તીસગઢમાંથી ઝડપી પાડ્યા. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન આરોપીઓએ વેપારીની અગાઉથી રેકી કરી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. હાલ પોલીસે કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગના સમગ્ર કાવતરામાં સંડોવાયેલા અન્ય શખ્સોની સંડોવણી સહિત તમામ પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે. जून 2026 रात को लगभग 10:30 बजे जब एक कपड़े के व्यापारी आशीष कुमार मदनलाल बाकोलिया अपने दुकान से अपने घर वापस जा रहे थे तो वागोड़िया चौकड़ी के पास एक बाइक पे 2 लोग आते हैं और उसमें जो पीछे बैठा हुआ इंसान था वो फायरिंग करता है, जिससे उनको शोल्डर में, राइट हैंड में इंजरी होती है और उसके अनुसंधान में वर्नामा पुलिस स्टेशन में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के हिसाब से गुना दाखिल किया जाता है. इसकी जानकारी मिलते के साथ ही बड़ौदा ग्राम्य के एसपी श्री सुशील अग्रवाल जी द्वारा वर्नामा पुलिस, एलसीबी और एसओजी की ब्रांचों को इन्वॉल्व करके 10 जितनी टीमें बनाई जाती हैं. जो बनाव वाली जगह है वहाँ पे जितना भी बड़ौदा सिटी से आने वाले रास्ता है उसके सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग की जाती है. वो फुटेज लगभग 2000 से ज़्यादा की संख्या में जो फुटेज हैं उनको चेक करने के बाद उस दरमियान में एक मोटरसाइकिल का नंबर मिलता है. जो मोटरसाइकिल उस रूट से क्रॉस हो रही है, फर्दर चेक करते करते बड़ौदा शहर के 4-5 लोकेशंस पे अलग अलग तारीख में वो बाइक का मूवमेंट ध्यान पे आता है. उसमें चेकिंग करने के दरमियान एक मेडिकल शॉप में से जो आदमी वो बाइक चला रहा है उसका क्लियर फुटेज मिलता है, फोटो मिलता है और जितने और टेक्निकल डिटेल्स मिलते हैं, बाइक को ट्रैक करते करते वो लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ पिक्चर देखने जा रहे हैं, वहाँ से जो डिटेल मिला उससे एक आरोपी आइडेंटिफाई होता है जिसका नाम विक्रम प्रताप सिंह निकलता है. उसका पासपोर्ट का डिटेल निकलता है. पासपोर्ट का डिटेल से पता चलता है कि वो फिजी से आया है. तब हमको एक लिंक क्लियर होता है कि ये जो हमारा जिस फरियादी के ऊपर गोली चली है वो भी 2.5 साल पहले फिजी में एक दयाल स्टील करके कंपनी है जिसमें वो फाइनेंशियल मैनेजर तरीके नौकरी करता था. वहाँ उसका जो जय दयाल उस कंपनी का ओनर है उसके साथ उसका कुछ अनबन था, तकरार चल रही थी, जिसकी वजह से वो नौकरी छोड़ के पहले दिल्ली आया और दिल्ली के बाद वो बड़ौदा में स्थायी हुआ. तो ये लिंक काफ़ी कुछ क्लियर था कि जो आदमी विक्रम जिसका फोटो आइडेंटिफाई हुआ वो फिजी से आया है अप्रैल के महीने में. तो एक हमको मिला. फिर फर्दर टेक्निकल जब डिटेल चेक किए गए तो हमें दूसरा आरोपी उसके साथ एक गुरजीत सिंह करके कनेक्टेड मिला. फिर 19 तारीख को हमें ये पता चला कि 2 लोगों ने टिकट लिया है दुर्ग जाने का वडोदरा रेलवे स्टेशन से. तो ये सारी चीज़ें और इन द मीन टाइम जो हमको एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स मिले उससे कंफर्म हो गया कि आरोपी जो हैं वो दुर्ग के, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. तो तुरंत ही एसपी साहब ने अपनी टीमें बना के दुर्ग के लिए रवाना करी, जिन्होंने जितनी भी उपलब्ध इंफॉर्मेशन थी उसका छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ संपर्क किया और 2 आरोपियों को वहाँ से पकड़ के पुलिस बड़ौदा लेके आई. अभी तक की पूछपरछ में ये पता चला है कि हमारा जो फरियादी है आशीष, इसका जय दयाल के साथ कुछ अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से जय दयाल ने ये काम विक्रम को सौंपा. विक्रम दुर्ग वापस आता है अप्रैल महीने में और उसने गुरजीत का संपर्क किया. उससे 50,000 रुपये में फायरिंग करने के लिए उसको एग्री कराया और उसके बाद ये लोग कम से कम मई महीने में और जून महीने में 7-8 बार बड़ौदा आए और उन्होंने आशीष का पूरा रूटीन फॉलो किया, समझा और उसके बाद इस गुनाह को अंजाम दिया. इनसे ये भी पता चला है कि ये लोग अंजाम देने से पहले भी उस दिन इन्होंने एक मूवी देखी. अभी इसमें जो जय दयाल का रोल क्लियर हुआ है तो उसका भी एक्स्ट्राडिशन का प्रोसीजर जो है वो किया जाएगा और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जय ने अब विक्रम के वाइफ के अकाउंट में दिए हैं लगभग 2,72,000 जितना, उसकी भी पूरी चेकिंग करी जाएगी. दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके उनके पास से
एक देसी बनावट की पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 कारतूस रिकवर किए गए हैं। बाइक की रिकवरी का काम अभी चल रहा है और इसके बाद इनकी रिमांड लेके आगे की जितनी भी लिंक्स हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन सबकी तपास की जाएगी। पहले 25 तारीख को इन्होंने देखी है जिंदगी वंस मोर और दूसरे दिन देखी है धुरंधर। बनाव के पहले देखी है धुरंधर। सर ये जय दयाल जो है वो वहाँ का सिटीजन है? वो सारी चीजें मैंने आपको बताया है कि अब अभी उनका आज हमारे को ये क्लैरिटी हुई है कि उनका रोल है इस इंसिडेंट में। तो अब वो कहाँ के सिटीजन हैं, कौन सी जगह के पासपोर्ट होल्डर हैं, वहाँ कब से रह रहे हैं, वो सारे चीजों की तपास हमारी करी जाएगी और जैसा मैंने कहा उनका एक्स्ट्राडिशन का प्रोसीजर किया जाएगा। वो मैं बता चुका हूं कि जो इन लोगों का जब ये नौकरी करता था आशीष फिजी में जय दयाल की कंपनी में, तो वहां पे जो इनकी जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स को लेके झगड़ा हुआ उसकी वजह से वो तकरार अभी भी चालू थी, उसको अंत लाने के हेतु से उसने ये प्लान किया। थैंक यू। रिपोर्ट प्रवीण वसावा, प्रदीप तंत्राल, न्यूज वडोदरा।